इसलिए कृष्ण के अंदर भी रस का उदय, करुणा का उदय इतनी दिव्यता से तभी होता है जब पास में श्री राधिका विराजमान हो। बिना राधिका के ठाकुर जी कभी मिल भी जाएं तो कह देना हम व्यस्त हैं, कल मिलेंगे, आज फुर्सत नहीं है। इनसे बड़ा छलिया कोई दूसरा नहीं है। मुक्तिम दधाति करिचित स्मन भक्ति योगम, मुक्ति की लपसी दे के, लालच दे के पल्ला छुड़ा के भाग खड़ा होगा। पर अगर स्वामिनी संग विराजमान हुई तो निर्णय स्वामिनी का होगा। कृष्ण देंगे, दुनिया की सारी चीजें लुटा देंगे, स्वामिनी बैठी होगी तो कृष्ण को ही पकड़ के दे देगी। ये अधिकार श्री प्रिया के पास है। प्रिया के ही संग से श्री गोविंद के अंदर ऐसी करुणा का उदय हुआ है। हे भगवान रसमालयम, यहां की भगवत चर्चा श्री राधा माधव आश्रयित होकर के चलेगी। सो कल हम कथा के बाद अंदर गए तो हमने कहा महाराज जी यहां की चर्चा ऐसे ही चलेगी। सामान्यतः सुनना हो तो परसों से हम बोलने ही वाले, सबरे बाहर के यजमान हैं, ये तो उनको पचेगी भी नहीं। सो बोले आपकी जैसी इच्छा हो वैसा चले, ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो वैसो चले। महाराज सूत सौनक संवाद आदि के द्वारा भागवत की पूर्व भूमिका का पक्ष अवस्थित हुआ, विद्यमान हुआ। व्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत की प्रेरणा प्राप्त की। सरस्वती के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद की संरचना करी। श्रीमद् भागवता विदः सुरतरुस तारांकुरः सज्जनी स्कंधैर्द्वादशभिस्तत प्रविलशत् भत्याल बालोदय 32-33 च यस्य विलसत् शाखा सहस्राण्यलम पर्णान्यष्टदशष्टदोति सुलभो वरवर्ति सर्वोपरि। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं 335 अध्याय 18,000 श्लोक 12 स्कंद। ऐसा दिव्य भगवदीय भागवदीय भगवद स्वरूप श्री ठाकुर जी का जो व्यास की तूलिका से प्रकट हुआ। मन में इच्छा की जागृति हुई, इसका रस केवल पठन पाठन में ही नहीं है, वर्णन आस्वादन में भी है। ऐसी कोई चीज बने जो प्यास भी बुझा दे, भूख भी मिटा दे। कई ग्रंथ ऐसे हैं जो पठन पाठन में आनंद देते हैं। अंतरंग रस संयुक्त भाव को अगर वर्णन पर उतरे तो जिह्वा की इतनी मर्यादा है कि वो उसके वास्तविक रस पक्ष का उदय नहीं कर पाएंगे। अब रासलीला के कुछ श्लोक हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु। अब इस श्लोक की व्याख्या करने पर उतरे तो अगर एक भी अपात्र बैठा हुआ तो रसाभास हो जाएगा। गीत गोविंद आदि, गोविंद लीलामृत आदि जैसे निगूढ़ ग्रंथ पूरी विशेषता से नहीं कहे जा सकते, उनका चिंतन हो सकता है। वेदादि ऐसी कृति है जिसका नाम ही श्रुति है, जिसका रस ही श्रवण में है। जब विद्वान विप्र बैठ करके स्वर के साथ अपने मुख से सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि के गान करें तो श्रवण मात्र से ही आत्मशुद्धि हो जाए। श्री भागवत जी ऐसा ग्रंथ है। कोई विद्वान विप्र स्वरों के साथ इसका पाठन करे,
या कोई रसिक वक्ता बैठ करके इसका वर्णन करे, ये दोनों प्रकार से रस प्रदान करती है। हृदय में भाव का उदय हुआ, लेखन की भूमिका तो हमने कर दी, अब इसका वर्णन आस्वादन भी हो तो बहुत आनंद आए। उसके लिए सुखदेव जैसे सुपात्र पुरुष की जरूरत है। सुखदेव की महिमा कल आपके सामने बता ही चुके हैं। ये केवल वो शुक नहीं है जो शिव के शिष्य मात्र हैं, वो भी होंगे, कल्पांतर की लीला होगी। जिन्होंने अमर कथा सुनने के बहाने श्रीमद् भागवत को भी शिव के द्वारा आस्वादन कर लिया हो। परमाराध्य गुरुदेव दादा गुरु जी तो इस प्रकार का निर्णय कर देते, 1 स्कंद से 9 स्कंद तक वो शुक की प्रधानता है जो शिव के शिष्य हैं। इसलिए संपूर्ण पुराणों का आश्रय लेकर वो शुक बोले हैं। पर जैसे ही 10वें स्कंद का प्रारंभ हुआ है तो शिव के शिष्य शुक अंतर्भूत हो जाते हैं। जैसे 2 कृष्ण हैं, नंद नंदन वसुदेव नंदन, ऐसे ही शिव के शिष्य शुक तो अंतर्भूत हो जाते हैं और राधिका के शिष्य सुखदेव प्रकट हो जाते हैं। श्री वृंदावन की रसकथा का वर्णन करना श्री स्वामिनी की कृपा के बिना संभव नहीं है। यहां भोलेनाथ को भी चौकीदारी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोपेश्वर बने, पर रूप गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं, रास में नृत्य नहीं किया। हाँ, रास में प्रवेश हुआ, नृत्य नहीं हुआ ना। नृत्य किसी देवता ने नहीं किया। शारदीय नृत्य के समय केवल 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 और केवल साधन सिद्धाओं को ऊपर अनुग्रह प्राप्त हुआ है, बल्कि रास लीला की चौकीदारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही बात अगर सामान्य तरीके से कही जाती तो अलग प्रकार से कहते। समस्त गौड़ीय वैष्णवों के मध्य बैठे हैं तो कई बात खुलासा करने में कोई संकोच नहीं। श्री वृंदावन के रस का पक्ष तो श्री स्वामिनी की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। जन्म हुआ, गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया, स्वस्वरूप दर्शन हुआ। जन्म लेते सुखदेव जी यम प्रव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वन में चले गए। कहें ये निर्गुण निराकार ब्रह्मोपासना में थे तो बात थोड़ी अपच हो जाती है। जिसने उदर के अंदर भगवान के सस्वरूप का दर्शन किया हो, भगवान ने वचन दिया हो, उसके अंदर श्री भगवान के सौंदर्य सौमनस्व के प्रति आकर्षण कहां पैदा होगा। सुखदेव स्वाभाविक रूप से वन में जाकर बैठे ध्यानास्थ हैं। विद्यार्थी गुरुदेव के द्वारा रटाए हुए श्लोकों का गान करते वन में भ्रमण कर रहे हैं, जिस पे पहला श्लोक है वरहापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवा कनक कपिशो वैजयन्तीं चमालम् रन्ध्राणवेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दा
रण्यो स्वपदरमणो प्राविशत् गीतकीर्ति। जिसके आपीठ पर वरुह है, मोर का पंख विराजमान है। मयूर बड़ा श्रेष्ठ है, उसका स्वभाव दिव्य है, वो अकामी है। एक बार वर्षा में श्री गोविंद के हृदय में भावोदय हुआ, श्री ठाकुर जी नृत्य करने लगे। सुरभित सरस सरोज समुज्वल बकुल मुकुल कुल मालम वर्षत नभ घन जालम। संपूर्ण वृंदावन नृत्य करे। देखकर एक मयूर भी नृत्य करने लगा। ठाकुर जी ने देखा तू भी नाच रहा है। आनंद की बात ये, ठाकुर जी दाव लगाते, मयूर ऐसा दाव लगाता कि ठाकुर जी पराजित हो जाते। ऐसी थिरकन। भगवान रुक के बोले क्यों बे, तेरी सबरी जाति को नृत्य हमने सिखाया, तू ऐसा कैसे नाच रिया है? गुरु कृपा है। नहीं, गुरु जी से मिला तो सही, चलो आ जाओ। मयूर भागा, पीछे मयूर नयन भागे, मयूर पुच्छधारी मयूर श्री गोविंद भागे। बड़ी ऊंची कुंज की झाड़ी थी, मयूर कूद गया। ठाकुर जी ने झाड़ी हटा के देखा तो भीतर श्री प्रिया जी नृत्य कर रही। क्या हुआ? जयदेव लिख रहे हैं गीत गोविंद में, वेणुकरान्निपतितम। गीत गोविंद का श्लोक, वेणुकरान्निपतितम। हाथ से वंशी गिर गई, वेणु गिर गई। स्खलितो शिखंडो भ्रष्टो चपीतवसनम मधुसूदन। वृंदावन था तो थोड़ी ये बात कह भी दी। स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चपीतवसनम मधुसूदनो। अब इसकी व्याख्या उतर के कर ली जाए तो ठाकुर जी को मूर्छा आ गई। स्वामी ने देखा ये कौन? वाह चोर, माखन से तृप्त नहीं हुआ, आज हमारा नृत्य भी चुराने बैठ गया। किशोरी मानिनी होकर चली गई। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न। मयूर पास ही था, भागा तो एक पुच्छ उड़ के नीचे गिर गया। वाह, तेने आज हमारो जीवन कृतार्थ कर दियो। स्वामिनी के नृत्य को दर्शन करायो। नृत्य भी कैसा, जो एकांतिक नृत्य। नृत्य भी कैसा, जब स्वामिनी अपने हृदय में गोविंद को विराजमान करके नृत्य कर रही। अपनी प्रिया को अपने प्रेम के सिंधु में गोता लगाकर मस्त होते हुए श्री गोविंद ने जब दर्शन किया तो गोविंद के हृदय के उल्लास की कोई सीमा न रही। प्यारे, तेने हमको ऋणी बना दिया, अब से हमारा मुकुट तेरे से सुशोभित होगा। वरहातु मयूर पुच्छ नटवर वपो नटवच्च वरवच्च वपुहु। ठाकुर अखिल कला गुरु है महाराज। ऐसा सौंदर्य संपन्न आपने देखा नहीं होगा। जो नट है वो अपना श्रृंगार नहीं संभाल सकता,
जो नट है वो वर नहीं बन सकता। दौड़ने कूदने उछलने भागने लटकने में कहां उसका श्रृंगार संभलेगा, कहां उसकी पाग टिकेगी, कहां उसकी मालाएं रुकेंगी। जो बर है वो नट बन जाए तो उसका सबरा बरत्व झड़ जाए, जो नट है वो बर बन जाए तो बहू तक भी न पहचाने तुम ही सो ब्याह उन्होंने का। एक ही चीज हो ही सकती है। ये श्री गोविंद की प्रतिभा। वर में भी नटता छिपी है, नटता में भी वरता छिपी है। कैसे? श्री ठाकुर जी का स्वरूप देखो तो वर जैसा स्वरूप है। यहां तक कमर तक देखो तो वर तक का स्वरूप, माला मुकुट पीतांबरी सुंदर। और कमर से नीचे तक देखो तो कमर भी टेढ़ी, कमर इधर जा रही है, घुटना इधर जा रहा है, तालू उधर जा रहा है। यही उनके नटत्व का प्रतीक है। नटवर वपु, नटवच्च वरवच्च वपु। कोई नट किसी गांव में डिबडिबी बजाता आए, सारा गांव दौड़ पड़ता है, आज मनोरंजन होगा मनोरंजन होगा। बच्चे स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, महिलाएं रसोई छोड़कर आ जाती हैं, बूढ़े चार चार बुखार में पड़े हो त्याग कर आ जाते हैं। उसकी डिबडिबी सुनकर सब उसके आकर्षण में डूब जाते हैं। आज श्री ठाकुर जी भी सबसे पहले घोषणा कर रहे हैं, रंध्राण वेणु। यहां एक और विशेष बात है, वेणु बजाइए। ये दिन की लीला, वेणु की लीला है। इसलिए सब आकर्षित हो रहे हैं। वंशी बजाई होती तो केवल गोपी आकर्षित होती। वंशी अलग है, आकर्षणी अलग है, वेणु अलग है। सबको आकर्षित करने वाली वेणु बजाई है। वेणु के रस से सब रसशक्त हो गए हैं। जैसे होली के समय राधा रमण जी के गोसाई टेसू के फूल का रस निकालकर ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े चांदियों के पात्र में भर करके रखते हैं, और जब रसिक लोग दर्शन करने आते हैं तो अपनी पिचकारी में रंग भर करके सबके ऊपर डालते हैं, तो सब रसीले हो जाते, रंगीले हो जाते हैं। बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी स्वयं कौन है? रंग से भरी हुई हंडिया। कौन सा रंग है? अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। ठाकुर जी के अंग अंग के अंदर अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। स्वयं रस की भरी हुई हंडिया है। पिचकारी कौन है जो जैसे महाराज पिचकारी रस भरती है और सब में लुटा देती है, ऐसे ही वेणु भी श्री गोविंद के अधर पर विराजमान होकर गोविंद के अंग अंग में छिपे हुए, दबे हुए, घुसे हुए सारे रस को सबसे पहले खींच लेती है। पर वेणु में एक बड़ी सुविधा है, उस पिचकारी में एक ही छेद होता है, लेने वाला और देने वाला। वेणु की बड़ी सुविधा है, लेने वाला एक छिद्र होता है, देने के लिए नव नव छिद्र होते हैं। कोई बच न पाए, कोई रुक न पाए, कोई कितनी भी प्रयत्न कर ले फिर भी उसके ऊपर रंग का छींटा गिरी जाए। बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी के
अखिल रसामृत आनंदमयो अभ्यासात के विग्रह के अधरों पर विराजमान होकर ये वेणु संपूर्ण रस को खींचकर जब अपने छिद्रों के द्वारा उसका परिवर्षण करती है तो संपूर्ण ब्रज ही उस आनंद में रंगीला हो जाता है। ये नट का पहला काम। रंध्राण वेणु अधर सुधया। वेणु के रस लेने में सबसे बड़ी शोभा ये है कि उसमें अधर की सुधा मिली है। श्री ठाकुर जी में अगर सबसे ज्यादा रस कहीं है, सबसे ज्यादा रस कहीं है, हालांकि वल्लभाचार्य का भाव वात्सल्य संपन्न है, फिर भी शुरुआत वहीं से करते। अधरम मधुरम, जिसको देखकर धैर्य खत्म हो जाए वही अधर। अब रसिकन की बात है। भगवद रस रसिकन की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। वेणु में श्री ठाकुर जी के अधर सुधा मिश्रित है। कैसे? जब श्री ठाकुर जी उल्लास के साथ फूंक मारते तो उस फूंक के साथ कुछ अधर मृत्य कण भी वेणु के छिद्रों को भीत करते, और जब वेणु से निकलने वाले स्वर जाते हैं तो वो स्वर मानो आसन बन जाते हैं, और उन आसनों के ऊपर उन वेणु नाद के आसनों के ऊपर अधर मृदिक कण विराजमान होकर जब भी किसी गोपी के कर्ण पात्रों में प्रवेश करते हैं तो उसके हृदय में अनंत उल्लास का उदय कर देते हैं। उस उल्लास का प्रभाव क्या होता है, अगली लाइन में कह दिया। अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। उसका प्रभाव यह हुआ, चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया, सब आ गए। मतलब खबर भी हो गई, दर्शक भी आ गए। अब नटता कैसी? कर्णयो कर्णिका। सीधी बात लिखी है, 2 कान और 1 फूल। यही नटता है, नटवच्छता है। कर्णयो कर्णिका, यही उसकी नटता है। ऐसे श्री ठाकुर जी कभी इस कान पे फूल, कभी इस कान पे फूल, कभी उछालते हैं। दादा गुरु जी भाव में थोड़ा और आगे बढ़ा लेते, कभी नासिका पे, कभी अधरन पे। कर्णयो कर्णिकारम, ये सब कला देख देख कर सब चौंके। गोपियों ने घेरा है। अवर्ता कैसी है? विभ्रदवासः कनक कपिशम वये जयन्तीं जमाय। 5 फूलों वाली वैजयंती माला पहन करके। अच्छा, वैजयंती माला भी नटता दिखा रही है। उसकी नटता कैसी है? जब श्री ठाकुर जी भागते हुए जा रहे हैं, जब गोविंद उछल करके ये वाला कदम आगे रखते हैं तो माला का नीचे का झोल उछल के इस तरफ चला जाता है, और जब आगे बढ़ते हुए ये वाला कदम रखते हैं तो उस तरफ झुक जाता है। जब दायां कदम आगे तो वो बाईं तरफ, और जब बायां कदम आगे तो वो दाईं तरफ। गोविंद के विपरीत भाग रहा है। गले में पड़ी हुई माला इधर से उधर
मानो कृष्ण यूं जाए तो इस तरफ खींचे, यूं जाए तो इस तरफ खींचे। इसका भाव क्या है? परमाराध्य कहते हैं मानो माला कह रही हो डाली तो तुम नहीं है, पर हमारे हृदय में श्रद्धा तो स्वामिनी के चरणारविंद की ही है। ठाकुर जी प्रिया जी तो वामांगी हैं। वही जयंतिम चमाला, ऐसे वर का आवेश धारण किया है। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तय, कोई आ जाओ। केवल ये वर एक दुल्हन का नहीं है, सबके लिए है। कोई बच्चा आ जाए तो ठीक, बूढ़ा आ जाए तो भी चले। बाल वृद्ध, अंडज उद्विज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन। ठाकुर जी बोले हम तो सबके साथ ब्याह करने को तैयार है।